आज हम पत्र लेखन शुरू करते हैं। क्लास 10 के लिए पत्र लेखन में औपचारिक पत्र आता है जिसका कुल वेटेज 5 अंक होता है। 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें अभिव्यक्ति होती है, प्रारूप होता है और भाषिक सौंदर्य, मात्राओं की जो गलतियां होती है उन सबके कुल मिलाकर 5 अंक बोर्ड निर्धारित करता है। तो औपचारिक पत्र क्या होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी विभाग को, किसी दफ्तर में इस प्रकार से ऐसे स्थानों के लिए लिखे जाते हैं जहां औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है, जहां हमें जिनके साथ हमारे संबंध बहुत ज्यादा अनौपचारिक नहीं होते हैं, औपचारिकता के साथ हमें बातचीत करनी है, तो उसके लिए हम औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हुए पत्र लिखते हैं। विशेष रूप से ये किसी विभाग में विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखे जाए, विभागों को लिखे जाए, जल विभाग को या फिर बिजली विभाग को, तो किसी भी प्रकार से किसी डिपार्टमेंट को लिखे जाते हैं। तो शिकायती पत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी ये पत्र होते हैं इनको औपचारिक पत्र कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन औपचारिक क्लास 10 के लिए मैं बता रही हूँ और इसके लिए कुल अंक जो बोर्ड ने रखे हैं वो 5 रखे हैं। पत्र लेखन के लिए कुछ नियमों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। किस प्रकार से पत्र लिखा जाए, एक निश्चित प्रारूप होता है, निश्चित फॉर्मेट होता है, उसका ध्यान करते हुए हमें पत्र लिखना होता है। पहले मैं आप लोगों को एक आउटलाइन बता देती हूँ जिससे आपको पता चले कि हमें कहाँ क्या लिखना होता है। उसके बाद पत्र मैंने लिखा है सैंपल वो दूंगी और उसके बाद कुछ प्रश्न दूंगी जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं। पत्र लिखने के लिए सबसे पहले इस साइड में आपको प्रेषक का पता, प्रेषक माने पत्र भेजने वाला, उसका पता होता है, यानी कि आपका पता है। आप वैसे किसी जानकार को पत्र लिखते हैं, किसी डिपार्टमेंट में पत्र लिखते हैं, तब यहाँ पर आप अपना पता लिखते हैं, क्योंकि आप परीक्षा भवन में जाकर आपको प्रश्न दिया है और वहां आप लिख रहे हैं, तो यहाँ आपको परीक्षा भवन का पता लिखना होता है। यहाँ परीक्षा भवन और यहाँ पर जगह का नाम या नई दिल्ली लिख सकते हैं। पत्र शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पत्र शुरू करते हैं, इसके बाद हमने एक लाइन छोड़ दी है, सुंदर लगता है, नीट लगता है, तो एक लाइन छोड़कर हम शुरू करेंगे सेवा में। इंग्लिश में हम टू लिख देते हैं और हिंदी में शुरू करते हुए, एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए सेवा में लिखते हैं। उसके पश्चात श्रीमान, जो भी अधिकारी है, प्रबंधक है, अध्यक्ष है, सचिव है, जो भी है उसका यहाँ पर नाम दिया जाता है। जैसे जल बोर्ड के अधिकारी को लिख रहे हैं तो श्रीमान अधिकारी, यहाँ उसका विभाग, डिपार्टमेंट, जो भी विभाग है, जल बोर्ड है, बिजली विभाग है या डाक विभाग है, तो यहाँ पर उसके विभाग का नाम देना होता है। उसके बाद नगर कौन सा है, तिलक नगर है, विकासपुरी है, द्वारका है, उत्तम नगर है, जो भी नगर का नाम है वो यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर शहर नई दिल्ली है या जिस भी शहर की बात हो रही है उस शहर का नाम यहाँ दिया जाता है। तो ये सारे स्टेप्स को ध्यान रखना पड़ता है, कब क्या, पहले क्या लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा। उसके पश्चात दिनांक के लिए स्थान निश्चित होता है, यहाँ पर दिनांक लिखनी होती है। दिनांक लिख सकते हैं, तिथि भी लिख सकते हैं, शब्द का प्रयोग यहाँ पर संख्या में भी लिख सकते हैं। और कुछ लोग हिंदी में, असल में जो हिंदी के पत्र होते हैं उसमें जो महीना है उसको शब्द में लिखने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पर तिथि जो है संख्या में, साल भी संख्या में, और महीने का नाम अगर आप शब्द में लिखेंगे तो बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर विषय लिखते हैं। विषय के बारे में ध्यान रखें कि विषय जो होता है कम से कम शब्दों में होता है। एक ही पंक्ति में विषय के द्वारा पूरे पत्र की सूचना मिल जानी चाहिए कि ये पत्र जो है वो किस विषय में लिखा गया है। विषय की आवश्यकता इसलिए होती है, फॉर्मल लेटर में जो औपचारिक पत्र है इसमें विषय जरूर लिखा जाता है। और विषय की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कई बार कुछ डिपार्टमेंट में जब बहुत सारे पत्र आते हैं तो केवल विषय देखकर ही उनकी छटाई हो जाती है कि ये जो पत्र है ये किस विषय के लिए लिखा गया है। तो विषय के द्वारा ही पूरे पत्र का जो रूप है, पूरे पत्र का बारे में विषय वस्तु स्पष्ट हो जानी चाहिए। आगे आ जाते हैं। उसके बाद एक अच्छा पत्र जो लिखा जाता है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने वाला जो पत्र लिखा जाता है, उसमें 3 भागों का होना बहुत जरूरी होता है। पहले भाग में आपका परिचय होता है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है इसलिए आपका तो इसमें नाम और आपकी जगह का नाम तो नहीं आएगा, उसके स्थान पर क ख ग अ ब स लिखते हैं। तो यहाँ शुरू करेंगे महोदय,
एड्रेस कर रहे हैं, आप जिसे भी पत्र लिख रहे हैं, ऊपर हमने अधिकारी को संबोधित किया है तो यहाँ उन्हें लिख रहे हैं महोदय। अगर कोई महिला है तो ये महोदया हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। उसके बाद शुरू करेंगे मैं क ख ग निवासी, क ख ग स्थान का निवासी अ ब स हूँ। आपका नाम और आपके शहर का नाम जो भी दिया गया है क्वेश्चन पेपर में उसके अनुसार आप लिख देंगे। तो ये जो भाग है ये लगभग 2 पंक्तियों में समाप्त हो जाना चाहिए। अब उसके बाद जो मुख्य भाग होता है वो मध्य भाग होता है। मध्य भाग में पूरी विषय वस्तु स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये लगभग 35 से 45 शब्दों में लिखना होता है। पूरी विषय वस्तु सुंदर तरीके से औपचारिक भाषा में यहीं पर प्रस्तुति होती है। कितनी अच्छी तरह से आप उस विभाग को उनके कार्य के लिए आप स्पष्ट शब्दों में बता सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, वो सब इसी भाग में दी जाती है। आपकी समस्या की उत्तम प्रस्तुति यहाँ होती है। यही भाग पूरी विषय वस्तु की उत्तम प्रकार से अभिव्यक्ति होती है और भाषा पूरी तरह से औपचारिक होनी चाहिए। ये मध्य भाग लगभग 35-40 शब्दों में। कुछ बच्चे प्रश्न करते हैं कि मैम प्रश्न जो हमारा पत्र है उसमें कितनी वर्ड लिमिट होती है। तो ऐसे कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है, क्योंकि यह सबसे बड़ा जो भाग होता है यही लगभग 45 शब्दों का हो जाता है। तो यही मुख्य इसकी जो भाग है वो माना जाता है। तो वर्ड लिमिट देखें तो इसी की देख सकते हैं, बाकी भाग तो 2-2 लाइनों के ही होते हैं। अंतिम भाग पर आ जाते हैं, तीसरा भाग। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब भी आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, आपने 3 पैराग्राफ किए हैं विषय के बाद, पहला पैराग्राफ ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो पैराग्राफ को आप 2 फिंगर का गैप छोड़कर लिखेंगे। यहाँ तो हमने महोदय के बाद ही लाइन शुरू कर दी थी। अगर यहाँ महोदय के बाद नहीं शुरू करते तो अगली लाइन में हम 2 फिंगर गैप छोड़कर करते। लेकिन जब भी हम अगला पैराग्राफ शुरू करेंगे तो उसको इतना गैप छोड़कर उसके बाद ही हमें विषय पैराग्राफ को लिखना होता है। सिर्फ पहली लाइन में ये फॉलो होता है, उसके बाद की सारी लाइनें जैसी रेगुलर लिखी जाती हैं वैसे ही लिखेंगे। अंतिम भाग पर आ जाते हैं। अंतिम भाग का क्या महत्व है? अंतिम भाग समाप्ति की ओर होता है। ये हमारा कंक्लूजन होता है। यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं हम अपने पत्र को। लगभग 2 से 3 पंक्तियों में विनम्रता पूर्वक अपनी समस्या का समाधान करने का निवेदन करते हुए पत्र की यहाँ पर समाप्ति की जाती है। उसके बाद जब पत्र समाप्त हो गया, यहाँ विनम्रता के साथ, कुछ बच्चे यहाँ भाषा का ध्यान नहीं रखते हैं और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं मानो आप ऑर्डर दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं। तो औपचारिक पत्रों में इस प्रकार की भाषा अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए विनम्रता पूर्वक अपनी भाषा को, सभ्य भाषा में बड़ी विनम्रता के साथ आप अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि संबंधित विभाग आपकी समस्या का समाधान करे। पत्र समाप्त हो गया, यहाँ धन्यवाद आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे भवदीय या भवदीया। इन दोनों शब्दों में से एक ही शब्द लिखा जाता है। भवदीय लड़कों के लिए होता है और भवदीया लड़कियों के लिए होता है। अगर कोई लड़की पत्र लिख रही है तो वो भवदीया लिखेगी, लड़का लिख रहा है तो भवदीय लिखेगा। उसके नीचे आप लोगों का नाम है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है तो नाम नहीं लिख सकते, इसलिए क ख ग, और उसके नीचे आप लिख देंगे अ ब स नगर का निवासी। आपका नगर आ गया और आपका नाम आ गया। उसके नीचे दिनांक आ गई। दिनांक मैंने 3 जगह बताई है, यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए केवल एक ही जगह लिखी जाएगी। कुछ लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ बहुत कम लोग लिखते हैं, ज्यादातर लोग यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं। तीनों में से किसी भी एक जगह तिथि जो होती है वो स्वीकार्य होती है। एक से अधिक नहीं लिखते हैं, केवल एक ही जगह लिखते हैं और कोई भी एक जगह जो आपको सही लगती है, अगर आप ऊपर लिखना भूल गए हैं तो नीचे लिख सकते हैं। तो ये आपका जो फॉर्मेट है वो आपके पत्र का पूरा फॉर्मेट हो गया। देख लीजिए ध्यान से किस तरह से हमने पत्र लिखा है। उसके बाद मैंने एक सैंपल पत्र लिखा है, उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। जो परीक्षा में जो आपको क्वेश्चन आता है उसमें आता है क्वेश्चन कि आपका नाम दिया गया है, आप इस इलाके के ये हैं, आपका नाम दे दिया, आपके इलाके का नाम दे दिया और आपसे पूछा जाता है कि आप अपने पत्र के माध्यम से इस समस्या को प्रकट कीजिए। तो यहाँ मैंने बताया है आपके इलाके में, मानो मैं तिलक नगर दे रही हूँ, ठीक है। तिलक नगर में आप तिलक नगर के निवासी हैं और आपके इलाके में झपटमारी या स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उसकी शिकायत करनी है आपको अपने इलाके के पुलिस डिपार्टमेंट को। तो थाने के जो थानाध्यक्ष होते हैं उसको आपको पत्र लिखना है। देखिए मैंने लिख कर दिखाया है सैंपल, आप ध्यान से देख लेंगे और उसके बाद जो प्रश्न दिए हैं उनको करेंगे। हमने शुरू किया है
परीक्षा भवन। मैंने बताया था आप लोगों को, क्योंकि आप परीक्षा में बैठे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तो वहां लिखेंगे आप परीक्षा भवन नई दिल्ली। फिर लिखेंगे सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष। श्रीमान लगाकर आप पदवी का नाम देंगे, किसको संबोधित कर रहे हैं आप, जगह का नाम हो गया, फिर आपके शहर का नाम हो गया, और उसके बाद दिनांक आ गई है। दिनांक ऐसे भी स्वीकार्य है और ऐसे भी स्वीकार्य है। जो चीजें मैं दो दो बार लिखकर बता रही हूँ, उनमें से एक ही जगह एक ही तरह की लिखी जाएगी। आप चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, ऐसा ना हो आप दोनों प्रकार के लिखें। ज्यादातर ये अच्छी मानी जाती है क्योंकि उसमें महीने का नाम भी शब्द में दिया गया है, तो हिंदी के पत्रों में ये बहुत अधिक प्रभावित करती है। विषय है इलाके में बढ़ती झपटमारी की शिकायत हेतु। कम से कम शब्दों में आपकी विषय प्रस्तुति हो गई, पता चल गया आप किस विषय को लेकर पत्र लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको विषय कम से कम शब्दों में पूरा जो सार है वो समेट देना चाहिए। पत्र शुरू करते हैं हम। पत्र मैंने बताया था 3 भागों में, 3 पैराग्राफ्स में हो जाता है। महोदय, मैं तिलक नगर का निवासी हूँ और आपको अपने इलाके की एक समस्या से अवगत कराना चाहता हूँ। अवगत का मतलब होता है बताना, परिचित कराना। पिछले कुछ समय से हमारे इलाके में कुछ गिरोह दिन दहाड़े लोगों के हाथ से मोबाइल और बैग, विशेष रूप से बाजार या सड़क पर जा रही महिलाओं के पर्स खींचकर भाग जाते हैं। ये लोग 2 पहिया वाहनों पर आते हैं और घटना को अंजाम देते ही आंखों से ओझल हो जाते हैं। इस कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फिर आ जाते हैं तीसरे भाग पर। यहाँ हम समापन कर रहे हैं, विनम्रता के साथ अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं और पुलिस की गश्त भी बढ़ाई जाए। गश्त का मतलब होता है पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाए। हम सब आपके आभारी रहेंगे। देखिए, भाषा में विनम्रता है। ऐसा तो नहीं है मैंने ये लिखा है कि आप आए, पुलिस के जवानों को खड़ा करें और इस चीज को दूर करें, तो हुक्म नहीं दिया है, बल्कि रिक्वेस्ट की गई है, निवेदन किया गया है। धन्यवाद। उसके बाद आ जाते हैं भवदीय क ख ग तिलक नगर का निवासी। मैंने तीनों में से एक ही जगह पर दिया है, जो डेट दी है वो एक ही जगह पर दी है। तो पूरे पत्र का प्रारूप मैं फिर से दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरह से सुंदर, जितना सुंदरता से, स्पष्टता से आप लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। अगले पेज पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। इन क्वेश्चंस को लिखिए और अपनी अभ्यास करिए। अभ्यास हेतु प्रश्न। पहला प्रश्न है, आपके मोहल्ले या कॉलोनी में आवारा पशु, हमारी कॉलोनी में अक्सर आवारा पशु आ जाते हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं, गाय हैं, बैल हैं, ये घूमते रहते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं या लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपकी कॉलोनी में आवारा पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। नगर निगम के अधिकारी को एक पत्र लिखकर आप सूचित करेंगे। आप बताएंगे उन्हें कि आपके इलाके में ये समस्या हो गई है और वे कुछ ऐसा कदम उठाएं जिससे कि इस समस्या से आपको निजात मिल सके। दूसरा प्रश्न जो है, ये विद्यालय से संबंधित दिया है। आपके विद्यालय में खेलकूद के सामान की उचित व्यवस्था नहीं है। आप अपने प्रधानाचार्य को शिकायती पत्र लिखेंगे। तीसरा है, आपके इलाके में सफाई कर्मचारी समय पर सफाई करने और कूड़ा उठाने नहीं आते हैं। बीमारियों की आशंका व्यक्त करते हुए अपने इलाके के निगम पार्षद को एक पत्र लिखिए। निगम पार्षद मतलब जो काउंसलर होता है, उसको आप पत्र लिखेंगे। वो आपके इलाके के सफाई कर्मचारियों को निर्देश देगा, जिससे कि समय पर आपके इलाके की सफाई होगी, रोज झाड़ू लगेगी और कूड़ा भी उठाया जाएगा, जिससे जो बीमारियां फैल रही हैं उनका डर कम हो जाएगा। तो इन तीनों विषयों को लेकर आप पत्र लिखिए और अभ्यास कीजिए। विशेष रूप से ध्यान ये रखिए कि जो पत्र है वो पूरे नंबर दिलाता है बोर्ड की परीक्षा में। बस आप लोगों को ध्यान से काम करना है, फॉर्मेट के अनुसार काम करना है, मात्राओं की गलती नहीं करनी है, सुंदरता और स्पष्टता से लिखना है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि आप विषय वस्तु कितने शब्दों में लिखेंगे। विषय वस्तु बहुत थोड़ी और बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको शब्द सीमा भी बताई है। तो जितना आप इन बातों को मन में रखकर चलेंगे, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अभ्यास करें। जब आप अभ्यास करेंगे तभी आप 5 मिनट में अपने पत्र को समाप्त कर सकते हैं। परीक्षा में आपका समय भी बचेगा और आप एक संतुलित भाषा में पत्र भी लिख पाएंगे।